सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से भागवत पर बरहम हुए हैं उवैसी और उन्होंने उनके बयान को लेकर के क्या बयान जारी किया। आखिर गुस्ताक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से कानपुर में फसादात भड़क पड़े हैं। इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। तो वहीं पर मुख्तार अब्बास नकवी की रुखसती के आसार दिख रहे हैं। वज़ारत से हटा दिया जा सकता है या फिर शायद उनकी मियाद ख़त्म हो रही है। इधर आरएसएस के ख़िलाफ़ नारे लगाने को लेकर के एक बच्चे की जो वीडियो वायरल हुई थी, इस सिलसिले में पीएफआई के केरला रियासत के लीडर को गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही हैं। तो बच्ची को जन्म देने पर किस तरह रास्ते में एक औरत को लाकर के दो औरतें मार रही हैं, पीट रही हैं, वीडियो वायरल हुई है। कश्मीर छोड़ कर के जा रहे हैं पंडित, तो उलमाए किराम ने अपील की कि आप ना जाएं। तो वहीं पर मुंबई में रज़ा अकेडमी ने इस वक्त जो एहतिजाज दर्ज करते हुए कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। किस इलाके में हिंदू जागरण वेदिके के लीडर का कत्ल कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन ये सब रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं। जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादों को पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उवैसी की, जो इस वक्त भागवत का कल जो बयान सामने आया उस पर वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद पर आरएसएस के सरबराह के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत की बातों पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप आरएसएस और संघ परिवार की तारीख पढ़ेंगे तो 1964 से पहले राम मंदिर का मसला नहीं था। 1964 में विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर का मसला बना। बीजेपी ने पालमपुर करारदाद में उसको बनाया। तीसरी बात जो आरएसएस के लोग नहीं बता रहे वो ये है कि बजरंग दल किस लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल सिर्फ राम मंदिर काशी और मथुरा के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि राम मंदिर के लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। वो ये बात कैसे कह रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि वो मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने कोर्ट को धोखा दिया, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, इसलिए मोहन भागवत की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसी ने यह भी कहा कि अगर मुल्क के वज़ीर आज़म आकर मुल्क को बताएं कि उनकी हुकूमत 1991 के एक्ट को मानती है और उसको लागू करेगी, देखिए 24 घंटे के अंदर ये तमाम पिटीशन और जो लोग मुकदमे डाल रहे हैं सब के सब पीछे हट जाएंगे। उन्होंने पूछा जो अर्जी गुजार काशी में गए क्या उनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की पुरानी आदत है कि जब मामला गर्म होता है और बदनामी का अंदेशा होता है तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, जब कोई सियासी मामला समझ में आता है तो फ़ौरन उसे पकड़ लेते हैं। वैसी ने यह भी कहा कि अगर ये लोग वाकई अपने सरसंघ चालक के अल्फाज का एहतराम करते हैं, उनके अल्फाज का एहतराम करते हैं, तो उन्हें ज्ञानवापी केस पर अपनी अर्जी वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक कर पीते हैं। मथुरा का जिक्र करते हुए वैसी ने कहा कि वहाँ 55 साल पहले मुसलमानों हिंदुओं ने बैठकर मुआहिदा किया था। ये मुआहिदा अदालत में दायर किया गया था। मुसलमानों ने ज़मीन दी, उसके बाद वहाँ एक आलीशान मंदिर बनाया गया। मुसलमानों ने एक मुतनाज़ जगह को हटा दिया जहाँ सीढ़ियाँ थी, लेकिन आज लोग अदालत गए, ये कौन लोग हैं। वैसी ने कहा कि आरएसएस सरबराह कहते हैं कि मुसलमानों के आबा अजदाद हिंदू थे। उन्होंने कहा क्या मैं कह सकता हूँ कि मोहन भागवत के आबा अजदाद को ज़बरदस्ती बुद्धमत से हिंदू बनाया गया था। वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत पीएम मोदी को झूठा साबित कर रहे हैं। जब पीएम मोदी सऊदी अरब गए तो उन्होंने केरला में एक मस्जिद का ढांचा बनवाकर सऊदी अरब के बादशाह को दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सभी से मिलकर के बना है। इंटरव्यू के दौरान ओवैसी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आकर एक कहे, जिस पर मोहन भागवत ने कहा जब वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में सीए के बारे में बात की तो आपने क्या कबूल किया। आप राम मंदिर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने को तैयार नहीं थे। आप कहते थे कि मस्जिद है, मस्जिद थी और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। इस सवाल पर ओवैसी ने मुतज़ाद जवाब देना शुरू कर दिया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
मोहन भागवत के बयान को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया में जो अलग अलग तरह के तबसरे हैं, वहीं पर इस तरह के भी तबसरे आ रहे हैं कि जो है आरएसएस हमेशा से सामने एक बयान देती है और पीछे उसका कुछ और ही मकसद होता है। नाज़रीन, इधर कानपुर में जो फसादात हुए और जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और अभी तक गिरफ्तारियाँ जो जारी हैं, इस दरमियान में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के मज़ीद इस वक्त मुतालबे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ मुस्लिम बरादरी इन दिनों गुस्से में है और उसने एक डिबेट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की थी, जिस पर मुस्लिम कम्यूनिटी ने उन्हें गिरफ़्तार किए जाने की मांग की। अब उसकी वजह से पूरा का पूरा जो है इधर कानपुर जल उठा है। इसी मामले को लेकर जुम्मा को बाज़ार बंद की कॉल भी दी थी कल, और जो कुछ तसादुम और सामने है। तो ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के दौरान शिवलिंग के बारे में उनके तबसरे पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था और ये बताया गया कि वो एक धर्म के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। लेकिन यहाँ नूपुर शर्मा पूरी तरह से डिबेट में बैठ कर के न सिर्फ भारतीय मुसलमान बल्कि पूरे आलम के मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। उसकी वीडियो वायरल भी हो जाती है, लेकिन उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता। कुछ दिन पहले गुजरात के आज़ाद एमएलए और दलित लीडर जिग्नेश मेवानी की रिमार्क्स पर आसाम पुलिस ने उन्हें गुजरात आकर के गिरफ़्तार कर लिया। आसाम में मेवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर गई थी, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार नहीं किया जाता। उसकी उस बयान की वजह से कानपुर जल जाता है, फसादात भड़क उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है कहते हुए जो है लगातार नूपुर शर्मा जो गुस्ताख़ रसूल है उसकी गिरफ़्तारी के मुतालबे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस साल अप्रैल में एक भगवापोश शख्स बजरंग मुनी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था, हिरासत में लिया गया था, अब ज़मानत पर बाहर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मस्जिद के सामने मुस्लिम ख़वातीन को इस्मत-दरी की धमकी दी थी। जब इस शख्स ने ज़्यादती की धमकी दी तो पुलिस भी उसके आसपास मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। दबाव में आकर उसे कई दिनों बाद गिरफ़्तार किया, लेकिन ज़मानत पर बाहर आ गए। गाज़ियाबाद में वाक़ दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पिछले 2 सालों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी की। उसको भी गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ज़मानत से वो बाहर आ गया है। इसी तरह से बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने भी सीए तहरीक के दौरान इश्तिहार अंगेज़ बयान दिए। उसके बाद दिल्ली जल उठा, उसके बावजूद जो है उसको ना गिरफ़्तार किया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। और यहाँ पर छोटी छोटी सी बातों को लेकर के कभी ज़ुबैर के ख़िलाफ़ और दिल्ली फसादात में सिर्फ छोटे से बयान को सीए की मुखालिफ जो जुलूस इजलास थी उसमें बयान को लेकर के न जाने कितने मुसलमान अभी भी जो है वो सलाखों के पीछे, उनको ज़मानतें नहीं मिल रही। इस हालात में नूपुर शर्मा और पुलिस और अदलिया की जानिब से और यहाँ की हुकूमत की जानिब से इस तरह से नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना होने पर इस वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अलप्पुड़ा से खबरें आ रही जो केरला का इलाका है, वहाँ पर PFI जो केरला रियासत के कमेटी के इस वक्त जो इंचार्ज हैं उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनका नाम केच नासिर बताया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले यहाँ पर RSS के ख़िलाफ़ एक एहतिजाजी जुलूस किया गया था। उस मौके पर एक बच्चे ने अलग अलग तरह के नारे लगाए थे, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। नाज़रीन गिरामी, इनकी गिरफ़्तारी के बाद अब PFI की रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार ने इस वक्त हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो है पूरी तरह से इस वक्त मनगढ़ंत कहानियों को सुना कर के जो है PFI के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन गिरामी, बच्चियों के जन्म पर अभी भी भारत में कुछ लोगों की ज़हनियत नहीं बदली है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खातून को 2 ख़वातीन मिलकर के बुरी तरह से मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। ये वीडियो तो हम पूरी तरह आपको सुना भी नहीं सकते, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ही इसमें गालियां हैं और मारपीट की वीडियो है, लेकिन तस्वीरें आप लोगों के सामने जो शेयर की जा रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल इस खातून ने, जिसने जो है इस जुल्म का शिकार हुई है, उसने पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए कहा कि पहली उससे एक बच्ची हुई थी, उसके बाद से उसके शोहर के घर वाले और उसकी सास वगैरह बहुत ज़्यादा उसको जो है हरासा कर रहे थे। फिर दूसरी मर्तबा भी उसको जो अब बच्ची हुई है तो उसको घर के बाहर ला कर के किसी खातून के साथ मिलकर के वो सास और दीगर औरतें मुझसे जो है बेइंतहा मार रही हैं, डंडों से और पीटने की कोशिश की है, कहते हुए जो है इस मामले को इस वक्त दर्ज करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, इसमें जुल्म सितम और हरासाने की वीडियो रास्ते में और बीच गली में डालकर के इस ख़वातीन को मारने की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है और वहीं पर आसपास के लोग भी खड़े सारे जो है तमाशा देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त तनकीद की जा रही है।
नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह हिंदू जागरण वेदिके से ताल्लुक़ रखने वाले एक लीडर का कत्ल कर दिया गया है बड़ी बर्बरियत के साथ। और ये साहिली इलाके पुत्तूर के करीब एक सुल्ला ताल्लुका आता है, वहाँ पर बेल्लारी नामी इलाका है, उसमें एक देहात है पेरलमपाड़ी, वहाँ ये वारदात पेश आई हैं। और जिसका कत्ल कर दिया गया है उसका नाम चरण है, जो 28 साल का है। आपको बता दें कि इस पर कार्तिक मेरला नामी एक संघ परिवार का कारकुन था, उसको कत्ल करने के भी इल्ज़ामात थे। इस वजह से इसको मजहबी तौर पर असबियत के तौर पर ना देखें, बल्कि आपसी झगड़े, दो हिंदू तंजीमों की आपसी झगड़े की वजह से इस पर वार कर दिया गया है, ये कहकर कि जो इन तमाम चीज़ों को पेश की गई हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल साल 2019 के सितंबर महीने में यहाँ पर एक संघ परिवार के कारकुन को कत्ल कर दिया गया था, जिसका नाम कार्तिक मेरला था, और उसके कत्ल का इल्ज़ाम चरण पर लगाया गया था, जो इस वक्त कत्ल कर दिया गया है। और ये जो है हिंदू जागरण वेदिके का लीडर था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस कत्ल को दूसरे ही एंगल से पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूँकि इससे पहले एक हिंदू लीडर पर ही इसके कत्ल का इल्ज़ाम है, तो पुलिस इस सिलसिले में भी जो है हमलावरों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने एक नए शोरूम को खोलने के लिए पूरी तैयारियां कर रहा था अपनी ही दुकान में, तो उसी मौके पर जो है बाइक पर सवार आए 3 लोगों ने उस पर तेज़धार तलवार लेकर के हमला किया। नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हैं, और पूरे इस वक्त टीवी डिबेट में भी उनके हकूक़ को लेकर के, उस पर होने वाले जुल्म और सितम को लेकर के बहस हो रही है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे उलमाए किराम ने भी कश्मीरी पंडितों से अपील की है कि वो जो है कश्मीर छोड़ कर के ना जाएँ, सारे के सारे मुसलमान उनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले अक़लियतों में दहशत का माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है। वादी में रहने वाले अमन पसंद मुसलमान भी कश्मीरी पंडितों की हिमायत में खड़े नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मा के दिन वादी की तकरीबन हर मसाजिद से नमाज के बाद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया गया कि इस्लाम में मासूम लोगों का कत्ल गुनाह है। इस पैगाम में कश्मीरी पंडितों आम लोगों के कत्ल की भी मजम्मत की गई, लेकिन जो है आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का इस वक्त जो है कश्मीर छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं पर नाज़रीन गिरामी, मुंबई में रज़ा अकेडमी की जानिब से भी एहतिजाज दर्ज करवाया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, मुसलमान इस वक्त पूरे कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि होना चाहिए कि आप मासूमों को किसी भी तरह से कत्ल नहीं कर सकते। इन पर कोई टारगेट किलिंग का जो मामला है उसको कोई भी मजहब इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को भी कहीं पर भी अपने काम पर मौजूद शख्स को जो है वो निशाना बनाए। यही वजह है कि जो इसको जुल्म करार देते हुए पूरी तरह से इस वक्त जो है उलमाए किराम और मुसलमान जो है वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और उनको सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा भी एहतिजाज के ज़रिए से किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में एक बॉयलर फटने से बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। अब तक जो खबर आ रही है वो ये है कि 9 अफराद की मौत हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में यह हादसा पेश आया और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को नज़दीक अस्पताल में ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, आग पर काबू पाने की भी कोशिश हो रही हैं। इस बात को देखा जा रहा है कि अचानक किस तरह से बॉयलर फटा है। महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का खदशा बताया जा रहा है। ये आज यूपी में पेश आने वाला एक भयानक हादसा है जिसमें कई मुलाजिमीन की जान चली गई है और उनके हालात भी बहुत ही नाजुक बताए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते कानपुर के ताज़ा हालात पर हम लोग नज़र कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है 350 से ज़्यादा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि आज सुबह की रिपोर्ट में 1000 बताया गया था। 40 अफराद को नामजद कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और गिरफ़्तारियों की सही तादाद अभी तक सामने नहीं आई। और ज़फ़र हाशमी हयात ज़फ़र हाशमी जो कलीदी मुलजिम इनको ठहरा कर के गिरफ़्तार कर लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़फ़र हाशमी मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली फैंस एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और वो CAA NRC के ख़िलाफ़ किए गए एहतिजाज में सरगर्म रहे थे। ज़फ़र हाशमी से वाबस्ता मौलाना मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन से हफ्ते के रोज़ कानपुर में बाज़ार बंद करने का ऐलान किया गया है।
तशद्दुद के वाक़े पर हिंदू और मुस्लिम फ़रीक़ों के मुतज़ाद बयान भी सामने आ रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि उनकी जानिब से बाद नमाज जुमा तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतिजाज किया जा रहा था, जबकि हिंदू फ़रीक़ के लोगों का कहना है कि उनकी दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की गई थी। नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि आप अंदाज़ा लगाएं, दोनों तरफ से इल्ज़ाम है कि शुरुआत यहाँ से हुई थी, शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन आज मॉर्निंग प्राइम टाइम ने हमें बताया था कि किस तरह से जो है पुरअमन माहौल में और पुरअमन एहतिजाज पर घरों के ऊपर से और पत्थर बरसाए गए थे और हालात ख़राब करने की कोशिश हुई थी। बहरकैफ अब देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स आते हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुसलमानों को गिरफ़्तार कर रही है और जगह जगह छापामार कार्रवाई के ज़रिए से लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ामात इस वक्त लग रहे हैं कानपुर की पुलिस पर। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।